फ्रेंड ये देखिए हमारी साड़ी बन के तैयार हो चुकी है। ये इजी और प्रोफेशनल तरीके से बनाई गई है। ये बिगिनर के बहुत काम आने वाली वीडियोस को स्किप ना कीजिएगा। साड़ी बनाने के लिए आपको कम से कम 7 मीटर कपड़ा दरकार होगा। 2.25 मीटर कपड़ा आपको पल्लू में आ जाएगा। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप पल्लू ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर छोटी है तो थोड़ा बहुत जितनी आपको पसंद है आप उस हिसाब से पल्लू छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हमारे पास कस्टमर जो है वो 2 पीस में कपड़ा लाए। एक दुपट्टा था और दूसरा जो है वो उसका सादा कपड़ा लेके आया, वो सिल्क का। तो हमने ये बीट वाला जो कपड़ा है इसके जो कपड़े बचे हैं तो हमने इससे ब्लाउज़ निकाला है, और जो छोटे छोटे पीस बचे हैं वो हमने प्लेटों वाले कपड़े के ऊपर, जिधर हमने प्लेटें डाली हैं सिल्क की, उसके ऊपर हमने अटैच कर दिया है। सबसे पहले जिधर हमने जोड़ लगाया इसको अच्छी तरीके से सेट करेंगे। यानी ये 2 पीस में था, पल्लू को अपनी तरफ करेंगे और जो सादा कपड़ा है उसको बाहर की तरफ निकालेंगे। साड़ी बनाते हुए आपने खुली जगह का इंतखाब करना है। अगर क्वांटर छोटा है या कपड़ा स्लिप होने वाला है तो आपने फ़र्श के ऊपर बिछाकर अच्छे तरीके से प्लेट डालनी है। प्लेटें ज़्यादातर जो होती हैं वो 6.5-7 इंच की होती है प्लेट एक, यानी इसको फोल्ड करेंगे तो वो 14 इंच की प्लेट हो जाएगी। हमने इसके अंदर 7 इंच की प्लेट डाली है। ये हमारा कपड़ा पतला है तो हमने 7 इंच की डाली है। इससे ये होगा कि हमारी प्लेट नीचे तक अच्छी तरीके से आ जाएगी। हमने जोड़ के ऊपर इसको प्लेट को डाला है ताकि जोड़ जो है दुपट्टे का वो नीचे छुप जाए। प्लेटें डालते हुए आपने एहतियात करना है कि प्लेटों को नाप के बराबर करके आराम सुकून से तसल्ली से प्लेटें डालनी है, क्योंकि साड़ी जो होती है इसकी प्लेट ही होती हैं। अगर आपका प्लेट आगे पीछे घूम गया या प्लेट आगे पीछे हो गया या रेब हो गया तो आपकी साड़ी जो वो खूबसूरत नहीं रहेगी। ये हमने प्लेट डाल दी है एक। अब इसको हम कच्चा डालेंगे। आपके पास कॉमन पेन है तो वो आप कॉमन पेन लगा लें। ये वीडियो बिगिनर के लिए है, यानी प्रोफेशनल लोगों के लिए तो नहीं है, ये बिगिनर के लिए, यानी जो घर में काम सीखते हैं, ये जो नया नया उतनी अच्छे सफाई से बैठेंगे और आपकी साड़ी बहुत प्रोफेशनल लगेगी। आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी साड़ी या कोई भी काम है तो वो अच्छे तरीके से होता है। जहाँ आपका 1 मिनट लगता है आप 2-3 मिनट लगा लें। ये हम तीसरा प्लेट डाल रहे हैं। प्लेटें डालने का असूल ये है कि अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप 6-7-8 डाल सकते हैं। अगर कम है तो कम से कम 5 प्लेटें आपकी या 6 होनी चाहिए। और प्लेटों को अच्छी तरीके से आपने आयरन करना है, क्योंकि इस पहली दफ़ा इसकी आयरन होती है। जितनी ज़्यादा आप क्रीज़ अच्छी तरीके से बिठाएंगी तो आपकी साड़ी जो है वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लगेगी। अगर आपका कपड़ा जलने वाला है तो आप कपड़े के ऊपर कोई रफ कॉटन वगैरह का कपड़ा रख सकते हैं और उसके ऊपर पानी लगा के आप इस्त्री करेंगे तो आपका कपड़ा बैठ जाएगा। ये हमारी प्लेटें फाइनल मराइल में। जब भी आप प्लेट डालें उसके बाद हर प्लेट को आगे निशान लगाएं ताकि ऊपर और सेंटर में
और आखिर में लगाएं ताकि आपकी प्लेटें बिल्कुल बराबर आएँ। ये हमारी प्लेटें डलने जा रही हैं, मुकम्मल होने वाली हैं। ये बहुत ही आसान और इजी साड़ी है। यानी अगर आपके पास 2 पीस हों यानी 2 कपड़े हों तो आप उन 2 कपड़ों से आसानी से घर में साड़ी अपनी और बच्चों की साड़ी बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। इस वीडियो में ये कटिंग और स्टिचिंग दोनों की वीडियो है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और पूरा देखना है। और हर प्लेट को आपने नाप करके बराबर करके डालना है। प्लेट थोड़ी बहुत छोटी हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन प्लेटों का ये है कि जितनी ज़्यादा आप बराबर डालेंगे उतनी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छे तरीके से आपकी साड़ी बनेगी। प्लेटों को आपने ऊपर और नीचे से देखना है कि प्लेट बैठी हुई है कि नहीं बैठी हुई, और हर प्लेट को आपने कामन पिन लगाना है और कच्चा डालना है ताकि आपकी प्लेट आगे पीछे खिसके नहीं, यानी आगे पीछे हिले जुले नहीं, और बिल्कुल साफ़ और इजी और ख़ूबसूरत लगें आपकी प्लेटें। बार बार आपसे इल्तिजा है कि प्लेटें डालते हुए आपने प्लेटों को आयरन बहुत अच्छी तरीके से करनी है, शावर लगा के। ये हमारी प्लेटें डल चुकी है। अब इसके बाद हम कमर नापते हैं। हमने 40 इंच इसकी कमर तैयार करनी है। आपकी जितनी कमर हो आप उस हिसाब से प्लेटें डालने के बाद कपड़े को नापें। कपड़ा थोड़ा कमर से ज़्यादा ही होना चाहिए ताकि आप कपड़े को अंदर लपेटें तो कपड़ा बाहर की तरफ ना आए। इसके बाद सब प्लेटों को हम कच्चा डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से आयरन कर लेंगे। कच्चा डालने से ये होगा कि हमारी प्लेटें खुलेंगी नहीं जब हम बेल्ट लगाएंगे तो। इसके बाद हम कमर का नाप करने के बाद 10 इंच कपड़े को छोड़ेंगे और इसके बाद बैक साइड में प्लेटें डालेंगे। इससे हमारी साड़ी जो है ये खूबसूरत आती है। प्लेटें डालने के बाद आपने नाप करना है, जितनी आपकी कमर बराबर हो जाए तो आपने प्लेटें छोड़ देनी है। यानी प्लेटों से बड़ी प्लेटों से आगे छोटी छोटी प्लेटें डालनी है आप 1-1.5 इंच की। इससे साड़ी की जो है फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये हमने प्लेटें डाल दी है और हमारी कमर भी बराबर है, तो हम इसके बाद ये प्लेटें हमारी डली हुई हैं और साड़ी रेडी होने वाली है। इसके बाद हम इसके ऊपर बेल्ट लगाएंगे। 1.5 इंच चौड़ी हमने बुकरम ली है और इसकी लंबाई जो है ये 40 से ज़्यादा है। अगर आपका कपड़ा बारीक है तो आपने इस बुकरम के ऊपर कपड़ा एक और चढ़ाना है ताकि आपका कपड़ा, आपकी जो बुकरम है वो बाहर की तरफ नज़र ना आए। और ये छोटी सी स्टेप हम 1-1.5 इंच की इसको फोल्ड करके रखेंगे। इससे हम आइयाँ बनाएंगे और जिधर हमारी साड़ी हमने पहनी हो या जिधर हमारी फिटिंग बराबर है तो हम उसको उधर एडजस्ट कर लेंगे। जितनी ज़्यादा साड़ी के अंदर आपके आइयाँ जो होती हैं कपड़े की, तो उधर आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप कोई मोटा पतला बंदा है वो भी साड़ी को इस्तेमाल कर सकता है। जो हमने
पीछे हिले जुले नहीं। 15-20 मिनट की वीडियो होती है, हम बार बार भगा के देखते हैं तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि एक वीडियो बनाती हुए बहुत टाइम लगता है। पहले ही हम इसको इतना स्किप कर देते हैं कि अगर पूरी वीडियो हो तो ये घंटों से ज़्यादा होती है, लेकिन हमें इसको स्किप कर करके ताकि व्यूवर जो है उनको समझ आ जाए और उनका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। बेल्ट लगाते हुए आपने ये एहतियात करनी है कि आपकी जो प्लेट हैं वो बिल्कुल बैठे हुए हों, आगे पीछे ना हों, ऊपर नीचे ना हों। अगर प्लेट आपका ऊपर नीचे हो गया तो साड़ी की जो खूबसूरती है, फिनिशिंग है, वो अच्छी नहीं रहेगी। आपने बेल्ट लगाते हुए बार बार देखना है। अगर आपका कोई प्लेट खुला है तो आप उसको क्रीज बैठी होगी, उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट करें। अगर आपकी बेल्ट की सिलाई गलत लग जाए तो आप बेल्ट की सिलाई खोल लें। जब भी सिलाई लगाएं, कोई भी सिलाई हो, आप उसको चेक करें। अगर सिलाई गलत लगी है तो फ़ौरन उसे खोल दें। चलाने वाली कोशिश कभी भी नहीं करनी आपने। काम वो होता है जो कस्टमर को पसंद आए, जादू वो होता है जो सर चढ़ के बोले, यानी आपका पीस बना हो, कस्टमर देखे तो वो हैरान रह जाए। इसलिए आपने कोई भी काम बनाना है तो उसमें मेहनत एक्स्ट्रा करनी है। काम छुड़ाने वाला काम नहीं करना, यानी जल्दबाजी नहीं करनी और काम को बोझ नहीं समझना। ये मजदूरी है और मजदूरी हक हलाल की कमाई ऐन इबादत होती है। हक हलाल खाएं और इससे आपके काम में बरकत होगी और आपको दिली सुकून मिलेगा। ये हमारा बेल्ट जो है प्लेटों के करीब पहुंचने वाला है, तो हम इसको प्लेटों को चेक करते जाएंगे कि कहीं प्लेट हमारे आगे पीछे नहीं है। अगर आगे पीछे हुआ तो हम उसको खोल के दोबारा सिलाई लगाएंगे, क्योंकि साड़ी में सिर्फ प्लेट ही होते हैं और इनको अच्छे तरीके से न लगाएं तो कोई फ़ायदा नहीं होता साड़ी का। बेल्ट लगाते हुए फिर आपसे बोल रहा हूँ कि आपने एहतियात करनी है। प्लेटों को बिल्कुल बराबर रख के लगाना है, आगे पीछे नहीं करनी प्लेटें, नहीं तो आपकी साड़ी ख़राब हो जाएगी और पूरी जो आपकी मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। ये हमारा बीट्स वाला कपड़ा है, यानी जो नीचे कपड़ा है ये बीट्स वाला है, तो आप पहिए को हाथ से घुमा के सिलाई लगाएं। अगर मोतियों वाला कोई कपड़ा हो तो इससे आपकी सूट नहीं टूटेगी, जल्दबाजी नहीं करनी। ये हमारी प्लेटों की तरफ कपड़ा पूरा हो गया। बेल्ट जो है तो हम इसको बाहर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे और इधर हमारी हुक लग जाएंगी। है कि प्लेटें बिल्कुल बराबर हैं तो आप बेल्ट की दूसरी सिलाई लगाएं, नहीं तो खोल के इसको दोबारा सिलाई लगा लें, कोई भी नहीं होता। अब इसके बाद हम इसके ऊपर आइयाँ लगाएंगे। तो हमने 1.5 इंच की स्ट्रिप बनाई थी, उसके सेंटर में हम सिलाई लगाएंगे। ये बेल्ट लग चुकी है, ये देखें। हमने यहाँ से कमर नाप करनी है। हमारी ये कमर बिल्कुल रेडी है, यानी जितनी हमारा नाप उसके साथ बराबर है। अब यहाँ से हमें 7 इंच का निशान लगाएंगे, इससे आगे हम हाइयाँ लगाएंगे कपड़े की। ये हमारे पास 1.5 इंच का कपड़ा है, इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे सेंटर में, ताकि इसके रेशे वगैरह बाहर की तरफ ना आए और मजबूत और ख़ूबसूरत लगे। ये आपने 15-20 इंच की हाइयाँ बनानी है, ताकि जिधर आपकी साड़ी आपको फिट आई आप उसको उधर टाइट कर लें। इसमें ज़्यादा लाइयाँ होती हैं।
प्लेटें छोटी छोटी 1 इंच या आधा इंच की आपने आइयों में प्लेट डालनी है। अगर आप हाथ की मदद से नहीं डाल ले सकते तो आप पेचकस वगैरह उसकी मदद से आप प्लेटें डाल लें। प्लेटों को आपने अपनी तरफ मोड़ना है क्योंकि जो हुक होगा वो बाहर की तरफ होगा तो वो प्लेटों के अंदर चला जाए। आपने बाहर की तरफ प्लेटें नहीं डालनी, अंदर की तरफ डालनी है प्लेटें। और ये सीधी साइड पे कपड़ा जो है आइयों को लगेगा और जो हुक है वो अंदर की तरफ लगेगी और आइयाँ जो है वो बाहर की तरफ सीधी साइड पे लगेंगी। सेंटर में आपने लगानी है। ये देखिए हमारी साड़ी बन चुकी है। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।